हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। एसएससी क्वेस्ट के साथ आपका एक बार स्वागत है। आपके एसएससी क्वेस्ट पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। आपके डिफरेंट जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एसएससी क्वेस्ट के साथ। इसी के साथ अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको, मेरा नाम भोज कुमार है एंड मैंने 4 टाइम गेट क्वालिफाइड किया है। एंड उसी के साथ मैंने पिछले लास्ट 4 साल से बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है एंड बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है एंड उनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व किया है और चीज़ों को बहुत आसान बनाया है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कंप्लीट की है। इसी के साथ आपको हमारे साथ जुड़ना है, अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन करना है। अब आपकी बात आती है कि सर अगर सब्सक्रिप्शन करते हैं तो सिंपल मुझे क्या मिलने वाला है। आपके सब्सक्रिप्शन करने से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिलने वाली हैं। देखिएगा, यस, अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपके पास होंगी डेली की डेली लाइव क्लासेस। आप जितना हैं आपके यानी कि 80-90 एजुकेटर्स आपके सब्सक्रिप्शन से आपके पास होंगे। आपका जो चॉइस है, आप जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो यू कैन स्टडी। आप उससे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जितना भी पढ़ना चाहते हो। एंड आपके उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको क्विजेज रहेंगे, यानी कि आपका खुद का भैया पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मेरी क्या प्रिपरेशन है। आपके टेस्ट होंगे डेली के डेली। एंड आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो बहुत ही स्ट्रक्चर मैनर में होंगी, यानी कि आपकी क्लासेस जो होंगी वो बहुत ही उम्दा होंगी। आपका ऐसा नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपका जो भी एग्जाम होगा फुल्ली फोकस टू एग्जाम। आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जिन्होंने एग्जाम्स न केवल निकाला है, कई बार क्रैक किए हैं, वो सब आपको मिलने वाले हैं एक सब्सक्रिप्शन से, एसएससी के सब्सक्रिप्शन से, आपका अनअकैडमी के साथ। इसी के साथ आपके पास होगा जो भी क्लासेस रहेंगी। क्या सर मेरे पास जो क्लासेस हैं वो लिमिटेड रहेंगी? नहीं। अगर आप 1 साल का 2 साल का जितना भी टाइम का अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा, यानी कि आपके पास सारी की सारी क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड होने वाली हैं। आपका जब मन करे, जब दिल करे, जब आपका मन करे ना पढ़ने का, तब आपको वो क्लासेस बिल्कुल कर लेनी है। ठीक है। इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो बोले सर सब्सक्रिप्शन कैसे करना है वो देखिएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको सिंपल आपके मोबाइल में गूगल ऐप स्टोर में जाना है एंड प्ले स्टोर में जाके आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास बहुत सारे, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपके पास बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे एजुकेटर। आपको सिर्फ क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। अगर एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास सारी चीजें होंगी। आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितना भी है सारी की सारी लाइव क्लासेस, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे वो जीके की क्लास है, चाहे वो इंग्लिश की क्लास है, चाहे वो एनी वन, सारे के सारे आपके पास एजुकेटर सब बहुत ही इजी वे में आपके पास होंगे। ठीक है। इसी के साथ अगर आप सर क्या चार्जेज हैं, ये सब बातें हैं, तो देखिएगा इसके चार्जेज बहुत ही मिनिमल हैं। जो चार्जेज हैं वो देखिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन करते हो, अगर वो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन करते हो यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको जो देना होगा वो 5400 ओनली एंड ओनली। और एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये नहीं है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश का अलग से करना है, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एनीथिंग। आपको टेक्निकल के जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 1 साल के लिए। लेकिन अगर इस 1 साल में सिर्फ और सिर्फ आप 1 मंथ का ऐड करते हो, अगर आप सिर्फ 1080 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा 2 साल का यानी 6480, यानी कि आपको ये मिलेगा आपका 10% डिस्काउंट के साथ। लेकिन उस डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। वो कोड है आपका BKUS। अगर आप ये BKUS अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाते हो और ये कोड यूज करते हो तो आपके पास 10% डिस्काउंट के साथ इंस्टेंट आपको 5400 में 1 साल के लिए एंड आपका पर मंथ जो चार्ज पड़ेगा ना भैया 450 पड़ने वाला है बस। अगर 2 साल का करते हो तो एंड ओनली 270 रुपए 1 महीने का चार्ज है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन करते हो, अगर BKUS आप कोड यूज करोगे तो आपका 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड आपका जो 2 साल का पैकेज है भैया वो 6480 में मिलने वाला है। ठीक है। चलिए इसी के साथ आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपके बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं हम। देखिएगा, यस, आपके
जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर्स एंड एनालाइज करने के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। देखिएगा आपका एसएससी जेई आपके एंड हम ओनली ऐसा नहीं है कि जेई के लिए ही आपकी चीजें हैं मेनली फोकस्ड, आपको मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे टेक्निकल एग्जाम्स का सिलेबस है वो आपके पास कवर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। जुड़ जाइएगा और सिंपल सा देखो भाई पढ़ना है इस लॉकडाउन में, अपने आप सपनों को लॉक नहीं करना है और जुड़े रहना है अनअकैडमी के साथ। चलिए आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं, बस आपको अपना खुद का पेशेंस और पढ़ाई रखनी है बरकरार, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू, ये आपका जो क्वेश्चंस जो आज मैं लेके आया हूं वो है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के। फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप जेई का, ए का, इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई भी एग्जाम देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट। ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा देखने का नजरिया है और देखने का नजरिया हम बदल देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको जो समझने का नजरिया है वो भी बदल देंगे। ठीक, चलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो देखिएगा विस्कोसिटी क्या है। फर्स्ट थिंग तो देखो सर, आप विस्कोसिटी क्या है वो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी जो आपका है पैरामीटर वो है आपका कि आपका देखो अगर आपकी कोई भी दो लेयर है, समझ लीजिए आपका अगर ये एक नीचे वाली लेयर, इन दोनों के अगर ये लेयर मान लीजिए फास्ट चल रही है, मैंने माना सर ये जो भाग रही है ना वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, नीचे वाली लेयर जो भाग रही है वो मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, यानी कि क्या ये मान लीजिए यहाँ स्टेशनरी सरफेस पे आपका फ्लूइड बह रहा है। ठीक, तो इन दोनों लेयर के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, मैंने माना कोई बाई डिस्टेंस है। ठीक, तो यानी कि ये सर फास्ट है दिख रही है सर मुझे, तेज चल रही है, और ये स्लो है, तो ये क्या है एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। और यही जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी, जो फ्लूइड बह रहा है ना भैया, इसकी वो प्रॉपर्टी जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यानी एक दूसरे को जोड़े रखना चाहती है फ्लो के साथ, वो जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे के मोशन को रोकने की कोशिश करती है, वही क्या कहलाती है विस्कोसिटी। क्या कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक, अब सर देखो काइनेमेटिक वर्ल्ड है तो दो विस्कोसिटी डिफाइन होती है भैया, एक डायनेमिक विस्कोसिटी उसको हम डिफाइन करते हैं म्यू से, और एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसको डिफाइन करते हैं न्यू से। दिस इज न्यू एंड दिस इज म्यू। क्लियर, तो आपका ये है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू, जो न्यू इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। रो क्या है सर, ये हो गई आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, एंड आपकी नीचे वाली हो गई डायनेमिक विस्कोसिटी, एंड नीचे वाला है आपका ये है आपका डेंसिटी। तो आपका ये डेंसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन है आपका ए सही है। क्लियर है, चलिए इसी के साथ देखिएगा इसी सेम कंसेप्ट से एक साथ क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है इन दोनों लेयर्स में, जैसे कि आप देख रहे होंगे इन दोनों लेयर्स में अगर रेजिस्टेंस है सर, एक दूसरे को रोकने की कोशिश है क्योंकि एक दूसरे तेज चल रहे हैं, तो भैया जब साथ चलना चाहते हैं तो इसका मतलब फास्ट वाले को नीचे वाला रोकना चाहेगा कि भाई तू मेरे साथ रहे, तो इसका मतलब है इनके बीच एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ, क्योंकि ये लेयर है। तो भैया जब दो लेयर्स के बीच में पैरेलल जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो उसको कहते हैं शियर फोर्स, और अगर उस एरिया को लिया जाए तो फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है शियर स्ट्रेस। तो एक स्ट्रेस डेवलप होगा, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा तो न्यूटन साहब बोले देखो भैया हमारे पास है एक फॉर्मूला, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने कहा कि आपका जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ओके सर ये है आपका, ये क्या कहलाता है आपका डी यू बाई डी वाई, ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन सर जो लॉ पूछ रहा है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए चलो शियर स्ट्रेस, ओके फर्स्ट शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सर स्ट्रेन तो 1000 तरीके के होते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता भाई। आपका नॉर्मल स्ट्रेन होता है, आपका शियर स्ट्रेन होता है, आपका बहुत सारा। अच्छा शियर स्ट्रेस, प्रेशर एंड विस्कोसिटी, ऐसा कोई देखो भैया प्रेशर यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तीसरा शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, सर इसमें देखो ये तो डी यू बाई डी वाई है, डी यू बोले तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, ये 5 से 3 से यानी 2 है। इन दोनों में कितना अंतर है, वो आपका 2 यहाँ ऊपर रखना है, और कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे रखना है। लेकिन सर ये आपका रेट कह रहा है, तो इसमें रेट क्या होगा, तो ये डी यू बाई डी वाई है ना बड़े भैया, ये डी यू बाई डी वाई है जो आपका कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये इक्वल टू होता है जब ड्राइव किया जाता है ना, तो बड़े भैया ये होता है डी थीटा बाई डी टी। बोले सर ये क्या बीमारी आपने क्या लिख दी, डी थीटा है आपका, ये कहलाता है शियर स्ट्रेन, और अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डी टी बोले तो टाइम, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया शियर स्ट्रेन रेट। तो डी यू बाई डी वाई की जगह आपको क्या ठोक देना है, सिंपल, अगर डी थीटा बाई डी टी लिख देते हो आप तो ये रिलेशन हो गया शियर स्ट्रेस
और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ। क्लियर? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिनोमेना ऑफ कैविटेशन द फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व। कैविटेशन क्या है, पहली बात तो ये समझा जाए, और इसमें फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है। कैविटेशन देखिएगा बड़े भैया, एक सिंपल सा फंडा है, वो समझ लीजिए पहले एक सेकंड में कि भाई आपका देखिए कैविटेशन क्या है। तो एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बड़े भैया? कोई फ्लूइड बह रहा है, कोई भी फ्लूइड बह हो सकता है, पानी है और कुछ भी, एवरीथिंग। अच्छा, अगर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर इसका जो प्रेशर है, जो इसका प्रेशर है वो अगर किससे कम हो जाए भैया, वेपर प्रेशर के, बोले सर वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसपे आपका जो गिवन फ्लूइड है ना, ये रखा हुआ है, इस पे जो प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब वो प्रेशर अप्लाई कर देंगे हम, जिससे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर वो प्रेशर जिस प्रेशर पे आपका क्या होता है, ये आपका जिस प्रेशर पे ये बॉयल करने लग जाए, वो वेपर प्रेशर है। तो बड़े भैया गलती से अगर यहाँ पे प्रेशर अगर वेपर प्रेशर के बराबर हो गया या इससे कम हो गया, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे होंगे बबल फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन होगा तो बड़े भैया बुलबुले, अब बुलबुले जैसे ही आगे चलेंगे तो क्या होंगे, प्रेशर की वजह से फटेंगे। अब बुलबुले फटेंगे तो इसका मतलब सरफेस से टकराएंगे, और अगर सरफेस से टकराएंगे तो बढ़िया सरफेस को खुरचेंगे, यानी गड्ढा करेंगे, और गड्ढा करेंगे तो भैया गड्ढे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैविटेशन। तो इसका मतलब है सर देखो, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन नहीं, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, विस्कोसिटी नहीं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वेपर प्रेशर ठीक है। कैविटेशन का मतलब है अगर फ्लूइड कोई बह रहा है, और उसका कहीं पे भी प्रेशर वो वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो आपका जो फ्लूइड है ना भैया, उसके बबल बनना स्टार्ट होंगे, वो वेपराइजेशन करना होगा, बबल बनेंगे, और बबल जब आगे जाके फटेंगे तो दीवार से टकराएंगे, और वो कहलाता है कैविटेशन। आई थिंक समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉप इज एक्यूट एंगल। तो ये क्या होता है सीखते हैं, देखिएगा। इसने कहा है एंगल ऑफ ड्रॉप कॉन्टैक्ट एंगल। देखिएगा, याद कीजिए, जब आप एक कैपिलरी देखते हो तो कोई आपका कंटेनर होता है, इसमें कैपिलरी ट्यूब डालते हो आप, इसमें कोई फ्लूइड भरा रहता है, सिंपल मान लीजिए पानी भर दिया आपने। अब पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर क्यों चढ़ा, क्योंकि क्या है इसमें, क्या है, ये जो ट्यूब होती है वो बनती है भैया आपकी काय की, ग्लास की। काय की बनती है भैया, शीशी, ग्लास की। अच्छा, ये पानी है, तो ग्लास की जो सरफेस है उसके साथ जो पानी के जो मॉलिक्यूल है ना, बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, क्योंकि इनमें जो दोनों डिफरेंट सरफेस है, इनके बीच जो फोर्स एक्टिव करता है, जब दो मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं उनके बीच जो फोर्स एक्टिव करेगा वो कहलाता है कौन सा फोर्स, अधेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बड़े भैया, अधेसिव फोर्स। तो इसका मतलब है अधेसिव ज्यादा होता है, तो इसलिए पानी की बूंद भैया ग्लास पे जाकर चिपक जाती है। ठीक, तो इसका मतलब है अब आती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉप। तो याद कीजिए, जब आपका पानी भरा रहता है तो कुछ ऐसा एक चांद सा बनता है, और जो एंगल यहां आता है वो एंगल बहुत कम आता है। यहां से थीटा नापोगे तो एंगल बहुत कम आता है, और आइडियल केस में जब देखा गया भैया कि पानी की जो बूंद है वो आपके ग्लास के साथ चिपकी, तो ये जो एंगल आया वो कितना था, वो एंगल था 0 डिग्री। ठीक, तो यानी सर 0 डिग्री है तो 90 से छोटा है, और 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल होता है ना बढ़िया, उसको क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब है सर, अगर ग्लास की सरफेस पे अगर आपका पानी चिपक रहा है तो इसका मतलब अधेशन ज्यादा है। अधेशन, कोहेशन क्या होता है, जब आपके सेम मॉलिक्यूल हो, पानी 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 पानी, बड़े भैया इनके मॉलिक्यूल के बीच दो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। क्लियर है। चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आपका जो है कौन सा डोमिनेंट है, क्यों चिपक रहा है, क्योंकि अधेशन ज्यादा है, किससे, कोहेशन से। इट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, मजा आएगा डेफिनेटली आपको। देखिएगा, आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ओके, देखिएगा, द फ्लो विच नेग्लेक्ट द चेंजेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब सर देखो, पता नहीं क्या आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन, पता नहीं आप क्या कह रहे हो, होती क्या है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्या चीज क्या है। तो देखिएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है, बह रहा है, ये हो गई मैंने मानी एक्स डायरेक्शन, और ये हो गई मान लीजिए आपकी कौन सी, वाई डायरेक्शन। तो यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल होगी मान लीजिए, तो ये कौन सी कहलाती है बड़े भैया, ये कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भैया पार्टिकल जा ही नहीं रहा है। अब जा ही नहीं रहा है तो सर एक ही तरफ भागे जा रहा है, तो इसका मतलब वन डायमेंशनल। अगर ऑप्शन चेक करा तो वन डायमेंशनल मुझे ठीक लग रहा है। यूनिफॉर्म फ्लो, सर यूनिफॉर्म फ्लो चलो अलग बात होती है, स्टडी फ्लो अलग चीज होती है, टर्बुलेंट फ्लो अलग चीज होती है, लेकिन वन डायमेंशनल इज द राइट आंसर। यानी कि क्योंकि ट्रांसफर डायरेक्शन में बड़े भैया जब मॉलिक्यूल भागा ही नहीं, तो इसका मतलब किधर भाग रहा है सर, एक ही डायरेक्शन। और एक ही डायरेक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेज विद राइज इन टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी मैंने सिखाई म्यू, वो कह रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, लेकिन किसका बढ़े भैया, टेम्परेचर देखिए घूर के बढ़िएगा, गैस का कह रहा है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है घटती है? विस्कोसिटी होती क्या, ये समझा जाए। तो सर देखो विस्कोसिटी में आपने समझाया कि भैया जो फ्लो करेगा तो जो रेजिस्टेंस है रोकने का है, भाई मेरे साथ रहे, एक लेयर दूसरी लेयर को चाहती है तो मेरे साथ रहे, तो वो रेजिस्टेंस क्या है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी ऑफ रेजिस्टेंस फ्लो, यानी कि रुकावट है जो फ्लो में। तो यानी कि सर गैसेस के पार्टिकल हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया पार्टिकल तो इधर उधर भागेंगे, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी, भागेंगे इधर उधर, टकराएंगे एक दूसरे से। अब यार एक बात बताओ, भीड़ में से निकलना आसान है कि एक लाइन में से निकलना आसान है? अगर लाइन है आराम से निकल जाओगे, भीड़ में से इधर उधर भीड़ भाग रही है तो आपका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब जब सर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे गैसेस का, तो इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत इधर उधर भागने वाले हैं। अब इधर उधर भागेंगे तो बड़े भैया यानी कि मोशन में, यानी कि चलने के लिए बहुत परेशानी होने वाली है, यानी कि आपके चलने की परेशानी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी। तो वो बढ़ने वाली है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका मतलब क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगी, गैसेस की बढ़ती है लेकिन लिक्विड की कम होती है। याद रखिएगा गैसेस की बढ़ती है लेकिन लिक्विड की कम होती है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है आपका। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो द फ्लो विच नेग्लेक्ट the ratio of the ratio of specific weight of liquid to the specific weight of standard fluid क्या होता है। एक देखिए बढ़िया, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म आती है, वो होती है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड। आपका मन कर रहा है वो फ्लूइड, सर फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड भैया आपका लिक्विड है और गैसेस दोनों ही क्या होते हैं, आपके फ्लूइड होते हैं। तो कोई भी अगर फ्लूइड है, किसी की भी स्पेसिफिक वेट होता है रो इंटू जी। तो कोई भी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट इंटू रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड ऑफ स्टैंडर्ड। बोले सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, देखो भैया आपका मन, आप पेट्रोल का स्पेसिफिक वेट लिख दो यहाँ, लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर आप लिक्विड ले रहे हो, पेट्रोल क्या है लिक्विड, तो आपको यहाँ जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वाटर। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो डेंसिटी यानी कि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। अगर आप कोई गैस लोगे तो यहाँ स्टैंडर्ड की जगह क्या आएगा, एयर आएगा। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है, ठीक, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपकी जो एयर की होती है वो होती है आपके बड़े भैया 1.2। तो इसका मतलब है जब जिस दिन सर ये फ्लूइड के ऊपर अगर मेरा गैस होगा कोई, उसकी डेंसिटी पूछी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी एग्जामिनर ने, तो क्या करूंगा, अगर उस गिवन फ्लूइड की निकालनी है तो सिंपल है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की उस गिवन डेंसिटी में क्या मारूंगा, मल्टीप्लाई, मुझे उस फ्लूइड की क्या पता लग जाएगी, आपकी डेंसिटी। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है स्पेसिफिक वेट का, स्पेसिफिक वेट मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, mg अपॉन v, और m अपॉन v क्या होता है, ये होता है डेंसिटी। इसलिए स्पेसिफिक वेट को मैंने क्या लिखा है, रो इंटू जी। चलिए समझ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 80 इक्विवेलेंट इज टू अ हेड इन मीटर ऑफ कार्बन हाइड्रो इज डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी भी कहलाती है कभी कभी। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है, 1.59, तो 1.59। ओके सर, आपकी जो डेंसिटी है किसी फ्लूइड की बड़े भैया वो निकालनी है, वो जो डेंसिटी है वो लिक्विड यानी कि स्टैंडर्ड रखूंगा तो ये वाटर हो गया। तो यानी कि डेंसिटी जो आई मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की वो कितनी आई, 1.59 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 का। तो यानी कि अब सर उसने पूछा प्रेशर दिया है और हेड पूछा है, क्या पूछा है, हेड। सर फॉर्मूला है एक, P इक्वल टू रो जी एच, मैंने पढ़ा है, P इक्वल टू होता है रो जी एच, और H इक्वल टू होगा बड़े भैया P अपॉन रो इंटू जी। अब बड़े भैया क्या P दिया है, बिल्कुल दिया है, 80 किलो पास्कल, 80 इंटू किलो को 3 की पावर 10 की पावर 3 अपॉन रो कितना सर 1.59 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू आपका जी कितना 10 मान लीजिए। तो यानी कि ये जब कटेगा तो कितना आएगा, अप्रॉक्स आपका ये हो गया 1.5 से ये आपका अप्रॉक्स कितना आएगा 5 अप्रॉक्स, यस 5.13, ठीक है, इसको काटने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के पास ये रहा, द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नॉन एज। देखिएगा फंडा समझ लीजिए, सिंपल सा क्या करना है आपको, एक 3 लाइनें बनानी है, क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, क्या एब्सोल्यूट होता है, एक बार वापस समझ लीजिए। वैसे आप मुझे उम्मीद है थोड़ा जानते होंगे, थोड़ा सा और ब्रश अप कर लीजिए चीजों को, ठीक है। चलिए देखिएगा सबसे नीचे वाली लाइन है भैया, सबसे नीचे कुछ नहीं है सर, मतलब परफेक्ट वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं है। तो ये नीचे वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, परफेक्ट वैक्यूम की। किसकी, परफेक्ट वैक्यूम की, वैक्यूम, ठीक। अब आपका भैया दुनिया में कहीं रहते हो तो इसको नाम हमने दे दिया एटमॉस्फेयर प्रेशर, और आपका कहीं प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा है, मैंने माना ये ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है।
तो यानी कि अगर मैं नीचे से बिल्कुल बड़े भैया नीचे से नापूंगा किसी भी पॉइंट का प्रेशर, तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, ये यहां से यहां तक का क्या है? बोले सर यहां से यहां तक एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर का जो प्रेशर कहलाता है वो क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। क्या कहलाता है बड़े भैया? गेज प्रेशर। तो इसका मतलब है सर देखो एक चीज है, द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर सर इस ए वाले में से अगर ये बी वाला यहां से यहां तक का घटा दूं तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा, और ये क्या कहला रहा है? गेज प्रेशर। इसलिए राइट आंसर इज सी, गेज प्रेशर। चलिए नेक्स्ट है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिएगा गेज प्रेशर यहां तक पहुंचना है मुझे ए तक, तो सर एक बार बताओ, आप एटमॉस्फेयर तक पहुंचो, फिर आप इसमें आप गेज जोड़ दो इस ए पॉइंट तक। गेज प्रेशर इज इक्वल टू द, सॉरी ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक, नहीं ये नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर। हाँ ये ठीक है सर। अगर इस पूरे के पूरे जाके अगर इसमें से आप ये घटा दो एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला, तो क्या बचेगा? गेज। इट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके साथ। ओके, आई थिंक मजा आ रहा होगा आपको, डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा क्वेश्चंस हैं। डोंट वरी, लग रहा होगा सर पता नहीं क्या है, लेकिन चीजें बहुत आसानी से होने वाली हैं। जब एक बार पढ़ लोगे ना भैया, तो ऐसे हलवा करोगे चीजों को। ठीक है, चलिए इसी के साथ पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द, पास्कल साहब ने कहा कि बड़े भैया, लेकिन उन्होंने किस पे कहा? चलते हुए या रुकते हुए? उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, किसमें है बड़े भैया? रेस्ट कंडीशन में है। अगर फ्लूइड है आपका रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में है अगर फ्लूइड, तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो चारों तरफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पे, तो लिक्विड किस में होना चाहिए? रेस्ट में। ये देखो सॉलिड तो कोई बात नहीं, फ्लो तो होना ही नहीं चाहिए सर। फ्लो के लिए तो पास्कल साहब ने कोई लॉ ना दिया। इसलिए जो प्रेशर की यूनिट होती है ना बड़े भैया, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो इसलिए पास्कल होती है, क्योंकि पास्कल साहब ने एक लॉ दिया था किसका? प्रेशर का, और ये लॉ आपका ये रहा। ठीक, अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ एच इज इक्वल टू, तो बड़े भैया अभी एक फॉर्मूला सिखाया कि पी इक्वल टू सर होता है आपका, पी इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका रो इंटू जी इंटू एच। तो इसका मतलब है रो जी क्या कहला रहा? मैंने सिखाया आपको अभी, स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट इंटू एच। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है भैया, बहुत इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इमर्ज्ड बॉडी। इमर्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वॉल्यूम पता नहीं क्या है, सीखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई आपका लिक्विड था, कोई फ्लूइड था, उसमें क्या हुआ भैया? आप कूद गए, भैया आप कूद गए। तो इसका मतलब है आप अगर गए हो इसमें, तो यहां से पानी हटा होगा, इसलिए तो पानी ऊपर बह जाता है, छलक जाता है। तो इसका मतलब है कि जितना पानी आपका हटा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। और बड़े भैया ये तो डेफिनेशन किसकी होती है? ये डेफिनेशन होती है आपके बड़े भैया सेंटर ऑफ बयांसी की। सेंटर ऑफ बयांसी वो पॉइंट है जहां पर आपका क्या होता है, जहां पर आपका जो आपका सीजी होता है, जो फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ ना, इधर उधर आपने जो छलकाया, उसका जो ग्रेविटी है वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ बयांसी। बयांसी का मतलब उत्प्लावक, यानी जहां पे आपका फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर उछालने के लिए, तो वो जो आपका पॉइंट रहता है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है द शियर स्ट्रेस डेवलप इन द लुब्रिकेटिंग फ्लो। अरे सर ये तो वापस वही न्यूटन साहब का लॉ आ गया, याद आया, टाउ इक्वल टू बड़े भैया म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। देखो इसमें मजेदार चीज ये है कि म्यू दिया है आपको, यू दी है, वेलोसिटी बिल्कुल 2 दी है, और आपका डी बाई डिस्टेंस जो दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और म्यू लेकिन सर एक पॉइज का बीमारी है, तो बड़े भैया जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है म्यू, इसकी जो सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट एक सिस्टम होता है एमकेएस सीजीएस, उसमें जो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? आपकी पॉइज कहलाती है। इसलिए अगर आपको एमकेएस में बदलना है, क्योंकि ये डेटा जो पूछा है उसने देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा है, एसआई में पूछा है, तो उसमें बदलने के लिए यानी एमकेएस सिस्टम में बदलने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे यानी ये सीजीएस, और नीचे अगर एमकेएस में बदलना है तो सर 100 का डिवाइड मारूंगा तो ये आ गया आपका 1 मीटर। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसआई में कन्वर्ट हो गया। तो छोटी वाली संख्या को डिवाइड करना होता है, तो यानी पॉइज को डिवाइड करना, पॉइज को अगर एमकेएस बनाना है तो डिवाइड बाई 10, यानी 9.81 डिवाइड बाई 10। ये तो म्यू हो गया, यू दिया है 2 और ये दिया है 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻12। जो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 196.2। कट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यस, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के पास ये रहा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बी इज द सेंटर ऑफ बयान्सी, बी इज द सेंटर ऑफ बयान्सी एंड जी इज द सेंटर ऑफ मेटा सेंटर, ये आपका क्या होता है? देखिएगा सिंपल, कोई आपका फ्लूइड है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपने ऑब्जेक्ट गिरा दिया, ठीक, अगर थोड़ा सा भी इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, इधर टिल्ट करोगे, इसको या कर दो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे डोलने लगेगा। तो जिस सेंटर के अबाउट ये डोल रहा है, जिस सेंटर के अबाउट ये डोल रहा है, वो क्या कहलाता है आपका मेटा सेंटर। क्या कहलाता है? मेटा सेंटर। अच्छा, इसका कहीं ना कहीं इस बॉडी का क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो एम और जी का, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि इस ट्रेवल कंडीशन के लिए एम ऊपर होना चाहिए, जी नीचे होना चाहिए, एम और जी एक ही होनी चाहिए। तो एक ट्रिक है महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी बहुत स्टेबल हैं, आज तक आपके साथ हैं दुनिया में। तो इसलिए क्या है, महात्मा गांधी, एम पहले आएगा जी बाद में, यानी कि एम पहले जी बाद में, यानी एम इज अबव द जी। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर है। मेटा सेंटर डिफाइन होता है आपकी तैरती हुई चीजों के लिए। क्लियर? चलिए, व्हाट इज बॉयंटी फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, बॉयंसी फोर्स क्या होता है? मैंने आपको सिखाया कि बड़े भैया, आपका ये जो आपका कोई ऐसे है, ये आपका फ्लूइड है, इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर गया है तो इसका मतलब वो बॉयंसी फोर्स है, इसको ऊपर धकेलने की कोशिश, तभी तो तैरती है आपकी नाव या जहाज। तो इसका मतलब है सर वो क्या है? अरे भैया भैया भैया, जहाज पे क्या फोर्स आप लगाने गए थे क्या? नहीं सर, इसके जो जहाज को अगर पानी में उतारोगे पानी लगाएगा, दूध में उतारोगे दूध लगाएगा। तो इसका मतलब है सर, जो इसका सराउंडिंग जो फ्लूइड होगा वही बॉयंसी देगा। तो इसका मतलब है आपका ये देखिएगा, लेटरल फोर्स एक्टिंग ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सबमर्ज्ड बॉडी हो सकता है, लेकिन और देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वाटर। अरे सर, जरूरी थोड़ी है वाटर में ही, मेरा मन में तो किसी में भी चीज जलाऊंगा। आप आइस क्यूब, आप जानते हो इंजीनियर किस में डालते हो, तो उसके आसपास वाटर तो नहीं होता। तो रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग, ये ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पास ये रहा, यस देखिएगा, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस आर ऑलवेज। सिंपल है बड़े भैया, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आपकी फ्लो में, इरोटेशनल फ्लो के लिए दोनों आपस में कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू होती है आपकी v अपॉन u। v क्या है? बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पार्टिकल की, u क्या है? x डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये जो आपका स्लोप है dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है? स्लोप। ये तो हो गया स्ट्रीम लाइन का। अगर मैं आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन का dy बाई डी एक्स लिखना चाहूं तो वो होता है आपका माइनस u अपॉन v। तो ये हो गया m2। ये किसका स्लोप हो गया? ये हो गया स्लोप होता है, ये आपका इक्वेशन है वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन की, ये पोटेंशियल की है और ये स्ट्रीम की है। जब इसको m1 इंटू m2 करोगे तो क्या आएगा? दोनों कटने वाले हैं और कट के आने वाला है सर, उड़ के क्या आने वाला है? -1। बड़े भैया 6 क्लास को जरा याद कीजिए, जब जब दो आपके नंबर्स का m1 इंटू m2, दो स्लोप का अगर मल्टीपल -1 होता है तो आपका क्या कहलाता है? वो दो लाइनें जिनका स्लोप आपका मल्टीपल आपका -1 है, तो दोनों लाइनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल। क्लियर है? आपको चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अगर आपको चीजों को आसान बनाना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन करिए, वहां पर आपके सारे के सारे एजुकेटर, आपका हंगामा ही कुछ और होता है, माहौल ही कुछ और होता है। सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत ब्रॉड में वहां टाइम होता है, सब एवरीथिंग होता है, आपके पास सब रहेगा, आपके पास सब कुछ होगा, पीडीएफ एंड नोट सब कुछ वहां मिलने वाला है आपके सब्सक्रिप्शन के। तो सिंपल आपको कोड यूज जो करना है वो है आपका VKUS, आपको 10% डिस्काउंट के साथ। इसी के साथ आपको अनअकैडमी आपको डेफिनेटली इस बात के लिए आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता है कि आपकी चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, बहुत अच्छी होने वाली हैं अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ोगे तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल व्हेन, यानी कि तीनों लाइनें एक जैसी होंगी। देखो तीनों लाइन होती क्या? स्ट्रीम लाइन क्या होती है? कोई ये फ्लो कर रहा है, मान लीजिए मैंने कोई आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है सर, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन खींची जाए, टेंजेंट खींचा जाए तो वो वेलोसिटी दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? वेलोसिटी दिखाएगा। तो इन पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या बनती है? स्ट्रीम लाइन। कौन सी लाइन बड़े भैया? स्ट्रीम लाइन। ठीक, अब सर एक बात है, दूसरी पाथ लाइन। अरे सर सिंपल सा है सर, थोड़ा एक पार्टिकल है, जहां जहां जैसे जैसे गया इन सबको जोड़ दीजिए, वो क्या है? आपकी पाथ लाइन। अच्छा, स्ट्रीक लाइन क्या होती है? एक किसी सोर्स से, कोई पाइप है मान लीजिए, कोई पानी, कोई फ्लूइड बह रहा है, इससे निकल रहा है, तो इन पार्टिकल को, जो डिफरेंट पार्टिकल निकल रहे हैं एक टाइम पीरियड के लिए, इन सबको जोड़ दो, यही क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रीक लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रीक लाइन। और बड़े भैया एक ही कंडीशन है, जब आपका फ्लो क्या हो? स्टडी बोले तो बोले सर टाइम के साथ कोई भी प्रॉपर्टी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, क्या होगा? स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में ये तीनों ही लाइन क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन तीनों सेम होती है।
चलिए इसी के साथ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजा आ रहा होगा चीजों को, थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कहां से, लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें बहुत आसान है। एफएम बहुत आसान है आपके जेईई के एग्जाम के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चीजें इतनी शानदार होंगी, इतनी बढ़िया होंगी, बस आप जुड़ जाइए प्लस के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके साथ ये रहा, यस, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इफ यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। भैया ये यू कंपोनेंट दिया है एग्जामिनर ने वेलोसिटी का, सर यू क्या दिया है, यू इक्वल टू दिया है उसने, यू जो दिया है वो दिया है आपका a इंटू ई की पावर एक्स, ये है a इंटू ई की पावर एक्स, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v। अब देखो भैया फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो सर इसका मतलब है आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है du ओवर dx प्लस dv ओवर dy इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो d ओवर dx, बड़े भैया जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो a की पावर ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर ex ही होगा, प्लस dv ओवर dy, v क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। जब आप करोगे तो dv ओवर dy जो आएगा, dv इक्वल टू आएगा माइनस a इंटू ई की पावर x इंटू dy, और जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या आएगा, a इंटू ई की पावर x इंटू वाई माइनस के साथ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, c इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्ट्रीम फंक्शन इन अ फ्लो फील्ड इज गिवन, स्ट्रीम फंक्शन इन अ फ्लो फील्ड इज गिवन, साई दिया है, स्ट्रीम फंक्शन को हम डिनोट जो करते हैं ना बड़े भैया, वो आपका डिनोट करते हैं साई से, तो साई एग्जामिनर ने दिया है वो है 2x बाई, ओके, द सेम फ्लो फील्ड व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल। देखिएगा याद कीजिए आपका जो u होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, आपका साई के साथ डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है माइनस डेल साई बाई डेल बाई, जबकि आपका v जो डिफाइन होता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो आपके कौन से फंक्शन के साथ, स्ट्रीम फंक्शन के साथ, तो वो होता है आपका डेल साई बाई डेल एक्स। बोले सर कैसे याद रखना है, सिंपल, यू को यू के साथ बहुत गलत हुआ है, उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा के 22, ओके, यू इक्वल टू कितना आ गया, यू इक्वल टू आ गया माइनस डेल साई बाई डेल वाई, तो डेल साई बाई डेल वाई कितना आ गया आपका माइनस 2x, ये कितना आ गया u। अच्छा v निकालना है, डेल साई बाई डेल एक्स, एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ओनली प्लस 2 बाई, ओनली 2 बाई। अच्छा अब पॉइंट दिए उसने, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x को 1 रखोगे तो u कितना आया माइनस 2। अच्छा आपका बाई 1 x कितना है 2, सॉरी आपका कितना आया माइनस 4, ओके, बाई कितना है 1, तो ये आ गया आपका 2। अब इन दोनों का जब आपका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका मतलब है आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये जो आपको यूनिट कितनी आएगी, अप्रॉक्स आपकी कितनी आएगी, आपकी ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 4, और ये आएगा आपका 4.47 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी, क्लियर। तो आपको यही है, जुड़े रहना है आपको अनअकैडमी के साथ, और इसी के साथ आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके थे वो मैं आपको कराऊं, लेकिन थैंक यू आपको देखने के लिए, और आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी क्वेस्ट, एसएससी क्वेस्ट को। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और BKUS कोड यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और चीजें बहुत अच्छी होंगी। थैंक यू, आप बेस्ट ऑफ लक, एंड अपनी सब्सक्राइब एंड प्रिपरेशन बरकरार रखिए और चीजों को अच्छे से समझते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए इसी के साथ ओके बाय।